सब्सक्राइब वॉइस वर्डप्रेस गुरु। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनिश शर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल वॉइस वर्डप्रेस गुरु पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्डप्रेस नोटिफिकेशन बार प्लगइन के बारे में और इसकी कस्टमाइजेशन भी मैं आपको करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका कोई वर्डप्रेस ब्लॉग है या वेबसाइट आपने वर्डप्रेस में बना रखी है, उसके लिए ये ट्रिक है। और उसमें क्या होता है कि कई बार आप अपने व्यूवर्स को, विजिटर्स को, ऑडियंस को जो है, कुछ भी कह सकते हैं आप, उनको आप कोई मैसेज देना चाहते हैं या कोई नोटिफिकेशन देना चाहते हैं। आपने कोई नया इवेंट शुरू किया है, कोई नई सर्विस शुरू की है या कोई आपने नया सेक्शन शुरू किया है जिसे कि आप अपने ऑडियंस को बताना चाहते हैं, या कोई और कोई इंफॉर्मेशन है या कोई रिगार्डिंग न्यूज है या कुछ भी है ऐसा है जो आप अपने ऑडियंस को बताना चाहते हैं, तो आप नोटिफिकेशन बार लगाकर अपनी वर्डप्रेस ब्लॉग या वेबसाइट के टॉप में उससे मतलब अपने ऑडियंस को बता सकते हैं और आपके ऑडियंस उस चीज तक रीच कर जाएंगे और उन्हें आसानी से वो पता चल जाएगी। तो ये नोटिफिकेशन बार का बड़ा महत्व है और वो नोटिफिकेशन बार प्लगइन का भी आपके लिए बहुत यूजफुल है। वैसे भी आप अपने टाइम टू टाइम अपने ऑडियंस को मतलब जो है अपनी खास इवेंट्स के बारे में या किसी चीज के बारे में या कोई खास चीजें आप अपने ब्लॉग में करते हैं उसके बारे में मतलब जो है उन्हें नोटिफिकेशन दे सकते हैं इजीली। इसके जरिए ये मतलब आपके वर्डप्रेस ब्लॉग या वेबसाइट के टॉप में आ जाएगा, जिससे कि हर व्यूअर या विजिटर तक आपकी बात आसानी से पहुंच पाएगी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि कैसे हम इस वर्डप्रेस नोटिफिकेशन बार प्लगइन को अपने वर्डप्रेस ब्लॉग या वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों, आपको बता दूं कि ये टोटली फ्री है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक वर्डप्रेस ब्लॉग है और इसमें जाकर आपको जो है मतलब एडमिन सेक्शन में जाना है और यहाँ पर इंस्टॉल प्लगइन में जाना है और यहाँ पर ऐड न्यू करना है, जैसा कि हम अक्सर हर प्लगइन को ऐड करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको प्लगइन का नाम टाइप करना है WP नोटिफिकेशन बार्स, और बहुत सारे यहाँ पर जो है प्लगइन आपको दिखाई देंगे, लेकिन आपको जो है WP नोटिफिकेशन बार्स बाय माई थीम शॉप, बाय माई थीम शॉप्स ने जो ये डेवलप किया है, यही वाला प्लगइन जो आपने यूज करना है WP नोटिफिकेशन बार वाला। बाकी ये पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें, छठे किसी भी नंबर पे हो सकता है, आपने ढूंढ लेना है बाय माई थीम शॉप, ठीक है। जो WP नोटिफिकेशन बार प्लगइन है वो माई थीम शॉप्स के द्वारा बनाया गया है, वही आपने यूज करना है, ठीक है दोस्तों। अब बाकी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि आप और अपने प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं और एक्टिवेट। अब दोस्तों, जैसे ये एक्टिवेट होगा, ठीक है, ये यहाँ पर नीचे जाकर आपको एक ऑप्शन आ जाएगा नोटिफिकेशन बार्स, ऑल नोटिफिकेशन बार्स। अगर आपने एक से ज्यादा नोटिफिकेशन बार्स क्रिएट किए हैं तो ये तो भी आप मतलब यहाँ पे कर सकते हैं और यहाँ पर जाकर उन्हें देख सकते हैं, लेकिन अभी हमने नहीं किया तो हम ऐड न्यू पे जाते हैं। ऐड न्यू के बाद इस तरह से हमें जो है ये ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कंटेंट सेक्शन में जाके हम यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करेंगे और अपना जो भी मतलब आपने नोटिफिकेशन देनी है और यहाँ पर लिंक देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिंक URL देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो है अपनी नोटिफिकेशन जो है टेक्स्ट के रूप में टाइप करनी है। और इसके अलावा अगर आप इसमें लिंक बटन लगाना चाहते हैं कोई, जहाँ पे क्लिक करके व्यक्ति उस पेज पे या वहाँ पे रीच कर जाए जहाँ आप उसे पहुँचाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं इसके लिए, ठीक है। जैसे क्लिक हेयर लिख दिया। बाकी इसके अलावा अगर मतलब किसी लिंक पे या किसी पेज पे, अपने ही ब्लॉग के किसी पेज पे उसे डाइवर्ट करना चाहते हैं या फिर किसी अदर वेबसाइट पे डाइवर्ट करना चाहते हैं, तो उसका लिंक आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। इसमें आप एक्सटर्नल लिंक भी दे सकते हैं, इंटरनल भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कि आपकी नोटिफिकेशन में क्या है और वो कहाँ से लिंक्ड है। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ नोटिफिकेशन देना चाहते हैं और बटन नहीं लगाना चाहते, या मान लीजिए लिंक नहीं देना चाहते, किसी भी लिंक को URL नहीं, जस्ट एक नोटिफिकेशन है, तो सिर्फ आपको यहाँ पर ही अपनी नोटिफिकेशन टाइप करने की जरूरत है, ठीक है। अगर आप किसी चीज को लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक बटन भी आप क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे उसका URL डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ पर हम एक चीज रह गई है, जो कि हमें सबसे पहले जो है ये इस नोटिफिकेशन बार का एक नाम देना पड़ेगा। सपोज मैं इसको दे देता हूँ वर्डप्रेस, ठीक है, या कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको
ये नाम देना है। उसके बाद आपको ये कस्टमाइजेशन करनी है, यहाँ पे लिंक स्टाइल सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे बटन और लिंक के टाइप में भी आप दे सकते हैं, और यहाँ पर आपकी नोटिफिकेशन बार में जो मैसेज देना चाहते हैं, और अगर लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पर टेक्स्ट लिख दीजिए कुछ लिंक के लिए, और यूआरएल जो भी आपका है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, आपके ब्लॉग के अंदर ही है या फिर बाहर है। तो इस तरह से मैंने इसको ऐड कर दिया और पब्लिश कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो है मतलब आपकी नोटिफिकेशन बार अब क्रिएट हो गई। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हमने नोटिफिकेशन मतलब जो बार बनाई वो यहाँ पर आ चुकी है आपके मतलब होम पेज पे, टॉप पे ये नजर आएगी। ठीक है, ये इस तरह से मतलब आप जैसे स्क्रॉल नीचे करेंगे वैसे इसके साथ चलती जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि एक मतलब जो आपकी नोटिफिकेशन थी वो भी आ गई है, और यहाँ पर अगर आप कोई लिंक देना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मैं जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक हेयर लिखा है और इसके ऊपर कोई मतलब किसी लिंक दिया है किसी वेबसाइट का, या कोई यूआरएल लिंक किया है अपना इंटरनल या एक्सटर्नल, तो वो मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। तो जिस तरह से यहाँ पे क्लिक करेंगे या आपका व्यूअर या विजिटर जो क्लिक करेगा वो वहां तक रीच कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है यहाँ पर हम नोटिफिकेशन बार जो है आपके वर्डप्रेस ब्लॉग या वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर आप अपनी नोटिफिकेशन लिख सकते हैं, और यहाँ पर मतलब जो है टेक्स्ट देकर यूआरएल को लिंक कर सकते हैं किसी को चाहते हैं। अगर आप सिर्फ नोटिफिकेशन देना चाहते हैं, कोई लिंक नहीं ऐड करना चाहते हैं, तो आप सिंपली अपना जो है टेक्स्ट ही इसमें डालेंगे। ठीक है, वो मैं आपको बता चुका हूं। तो इस तरह से आप जो है मतलब अपने वर्डप्रेस ब्लॉग या वेबसाइट के अंदर जो है एक नोटिफिकेशन बार जो है ऐड कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट स्टेप है इसे ज्यादा कस्टमाइज करने का, कि आप इसे और कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने नोटिफिकेशन बार तो डाल दी, लेकिन वो कौन कौन से पेज पे आए, या होम पेज पर ही आए, या फिर उसका मतलब जो है फॉर्मेट ज्यादा बेटर बनाना। ठीक है, ये सब इसमें कस्टमाइज आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसकी बेटर कस्टमाइजेशन आप कैसे कर सकते हैं अपने नोटिफिकेशन बार की वर्डप्रेस ब्लॉग या वेबसाइट के अंदर। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इसकी कस्टमाइजेशन पे बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल लगा, या आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। ठीक है, तो आपका एक पॉजिटिव कमेंट भी हमें जो है मोटिवेशन देगा और बेटर काम करने के लिए। तो दोस्तों यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब आगे बढ़ते हैं कस्टमाइजेशन के ऊपर, किस प्लगइन को आप ज्यादा कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारी जो है नोटिफिकेशन बार तो आ चुकी है, लेकिन इसे हम और ज्यादा बेटर दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रेड कलर है और यहाँ भी थोड़ा सा रेड ही है, तो जिससे ये ज्यादा हाईलाइट नहीं हो पा रहा, अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हम ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं, ज्यादा बेटर तरीके से दिखा सकते हैं। और प्लस इसके अलावा मतलब कौन कौन से पेजेस पे आप इसको हाईलाइट करना चाहते हैं, सिर्फ होम पेज पे करना चाहते हैं या अदर पेजेस पे भी करना चाहते हैं, या और भी कहीं कस्टमाइजेशन है जिससे आप इसको और बेटर बना सकते हैं और बेटर दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो मेरी नोटिफिकेशन है वो छोटी है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि इतना ही लिख सकते हैं आप इसमें, मतलब जो है इस पे 2 लाइन की नोटिफिकेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़े से बड़ा भी लिख सकते हैं। ये तो मैंने जस्ट ऐसे ही लिख दिया है, मतलब आपके डेमो के लिए कि इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसमें नोटिफिकेशन थोड़ी लंबी भी लिख सकते हैं और लिंक डाल सकते हैं, और लिंक नहीं भी डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए सीधे कस्टमाइजेशन पे चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन बार क्रिएट करने के बाद जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमने नोटिफिकेशन बार क्रिएट की है वो कंटेंट ऑप्शन से की है। ठीक है, यहाँ पर हम जो है कंटेंट में जाकर, ठीक है, इसमें जो है टेक्स्ट या जो भी नोटिफिकेशन आप लिखना चाहते हैं अपने व्यूअर या ऑडियंस के लिए वो यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पर लिंक बटन के लिए अगर आप लगाना चाहते हैं तो टेक्स्ट लिखना है, और यहाँ पर यूआरएल डालना है, इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी आपका, या ब्लॉग के अंदर ही कोई पोस्ट है या कुछ लिंक है, या फिर एक्सटर्नल लिंक है, बाहर की कोई वेबसाइट है जिसे आप यहाँ दिखाना चाहते हैं। तो इस तरह से आप जो है टेक्स्ट अपना यानी कि नोटिफिकेशन और बटन का मतलब जो है टेक्स्ट लिखकर, और साथ में जो है लिंक को ऐड करके आप इस तरह से मतलब कंटेंट सेक्शन में, मतलब जो आपका मतलब ये नोटिफिकेशन बार है वर्डप्रेस, इसको आपने नाम दे दिया कोई भी एबीसीडी, इसके अंदर जो है कंटेंट ऑप्शन में जाकर इसको ऑप्टिमाइज मतलब जो है आप कर सकते हैं, सॉरी कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है इस जैसे कि ये लिंक है यहाँ पर
आप देख पा रहे हैं क्लिक हियर और लिंक, ठीक है। इसको आप यहाँ पर बॉक्स भी बना सकते हैं इसके लिए, ठीक है, या बटन टाइप कह सकते हैं हम। तो जैसे यहाँ पे अगर आप यहाँ पे बटन ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे, ठीक है, सारा मैटर डालने के बाद जो भी सेटिंग आप करते हैं उसके बाद अपडेट करना होता है, और उसके बाद अब आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गई, यहाँ पे आपका जो भी मतलब लिंक टेक्स्ट था, ठीक है, यानी कि एंकर भी कह सकते हैं, लिंक टेक्स्ट बोल सकते हैं इसको। यहाँ पर वो दे दिया हमने क्लिक हियर, और इस पे आपका जो है हाइपरलिंक भी हो गया, और ये एक बटन के रूप में या बॉक्स के रूप में यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से आप इसको मतलब जो लिंक बटन को है कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंटेंट ऑप्शन में, ठीक है, अपनी नोटिफिकेशन बार जो भी आपने क्रिएट किया उसके अंदर कंटेंट ऑप्शन में जाकर आप अपना नोटिफिकेशन मतलब जो है लिंक टेक्स्ट का बटन, सॉरी लिंक बटन का टेक्स्ट, ठीक है, और इसके अलावा मतलब अपना यूआरएल और जो भी आप उसमें ऐड करना चाहते हैं। और यहाँ पर दो ऑप्शन है कि आप सिंपली लिंक भी दिखा सकते हो जैसे कि आप पहले देख रहे थे, और बटन को सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से यहाँ पे बॉक्स या बटन बन जाएगा, और उसके ऊपर क्लिक हियर पे आप क्लिक करके कहीं भी जहां भी मतलब जो आपने लिंक दिया है वहां पर आपका जो है ऑडियंस जो है रीच कर पाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है कंटेंट सेक्शन में इसको थोड़ा कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों आप चलते हैं स्टाइल सेक्शन में, ठीक है। इसको हम कैसे कस्टमाइज करेंगे, इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे बैकग्राउंड कलर। आप इसका बैकग्राउंड कलर मान लीजिए चेंज करना चाहते हैं यहाँ से, और यहाँ से कर सकते हैं सिलेक्ट कलर करके। टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर टेक्स्ट का कलर अगर आपको मतलब जो भी चाहिए, या जिस भी मतलब टेक्स्ट को आप जो भी कलर देना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कलर पे क्लिक करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। आपके लिंक का कलर कैसा हो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और इसके अलावा जो फॉन्ट साइज है, जो आपकी नोटिफिकेशन बार पे जो भी आपका टेक्स्ट होगा उसका फॉन्ट साइज कितना रहेगा वो आप मतलब जो है यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ज्यादा बड़ा फॉन्ट चाहिए तो थोड़ा इसको मतलब जैसे यहाँ 15 किया है तो 20 कर दीजिए, 25 कर दीजिए, बहुत बड़ा मत कीजिएगा क्योंकि फिर वो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 20 कर देते हैं। और इसके अलावा टेक्स्ट कलर व्हाइट ही रखेंगे हम, और लिंक कलर भी यही सही है। यहाँ पर हम थोड़ा बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, जैसे कि ब्लू ले लेते हैं, ठीक है, और इसको अपडेट कर देते हैं। हर सेटिंग को चेंज करने के बाद आपको यहाँ पर अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद आप इसका रिजल्ट यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन बार है उसमें टेक्स्ट का कलर बड़ा हो गया है, और आपका जो मतलब नोटिफिकेशन बार का बैकग्राउंड है वो ब्लू हो गया है। अब ज्यादा अच्छा लग रहा है। पहले क्या था कि ये जो आपका मेन्यू बार है उसका कलर और मतलब जो है नोटिफिकेशन बार का कलर जो है सेम लग रहा था, यानी रेड रेड था लगभग, लेकिन अब यहाँ पे ब्लू हो गया है तो ये थोड़ा अलग दिख रहा है और हाईलाइट हो गया है। तो इस तरह से आप अपनी नोटिफिकेशन बार का बैकग्राउंड, टेक्स्ट का कलर या लिंक का कलर, अभी लिंक का कलर हमने चेंज नहीं किया, इसको भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे स्टाइल ऑप्शन में जाके आप अपने मतलब जो है नोटिफिकेशन बार के बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर और लिंक के कलर को कस्टमाइज कर सकते हैं, और साथ में फॉन्ट साइज को भी, ठीक है। तो अगर आप बड़ा चाहते हैं, अगर आप छोटा चाहते हैं तो छोटा कर सकते हैं, ठीक है। इसको 10 कर दीजिए अगर आप छोटा चाहते हैं काफी। अब आते हैं दोस्तों जनरल सेटिंग्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ से जनरल सेटिंग्स में आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मतलब यहाँ पर कंटेंट की विड्थ जो है बढ़ानी घटानी है। मान लीजिए इस बार को आपको छोटा बड़ा करना है, कहीं पे कोई मतलब आपको लग रहा है, यहाँ पे तो इसने पूरा मतलब जो है फुल स्क्रीन है, यानी कि फिट टू स्क्रीन कह सकते हैं इसको। तो यहाँ तो जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे आप कम ज्यादा करना चाहते हैं तो अपने नोटिफिकेशन की बार की विड्थ को जो है कम ज्यादा आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसको क्लोज करने के लिए कोई बटन नहीं है, यहाँ पर आप जैसे हाइड या मतलब जो है क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, क्लोज बटन को, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अभी यहाँ नो बटन है, यहाँ पर आप जैसे टॉगल बटन करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक बटन आ जाएगा, ठीक है। और मतलब वैसे यहाँ पे कोई बटन नहीं था, नो बटन था। आप नो बटन भी रख सकते हैं, या टॉगल करना चाहते हैं तो टॉगल भी कर सकते हैं। इसको क्लिक करने से ये जो है मतलब जो बार है ये हाइड हो जाएगी, ठीक है, और इस पर क्लिक करते ही शो हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका व्यूअर जो है इसको हाइड और
शो कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बटन लगाना चाहते हैं, अगर नो बटन ही चाहते हैं, वैसे बटन लगाने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको इसकी फीचर्स कस्टमाइज करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप नो बटन भी कर सकते हैं और टॉगल बटन भी कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आपको मतलब इसको जो है मतलब आप इसको ओपन भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, क्लिक करते ही। ठीक है, हाइड ओपन। ठीक है, तो इस तरह से बाकी इसके अलावा आप इसमें जो है क्लोज बटन भी लगा सकते हैं। ठीक है, और जैसे क्लोज बटन हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और अब इसका रिजल्ट देखते हैं यहाँ पे कि कैसा दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम टॉगल बटन की तरह ही यहाँ पे बटन आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी नोटिफिकेशन बार जो है बंद हो जाएगी, यानी कि क्लोज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपका जो मतलब नोटिफिकेशन बार है उसके लिए आप बटन लगा सकते हैं। ठीक है, हाइड, क्लोज या कुछ भी। नो बटन करेंगे तो यहाँ पर कोई बटन नहीं आएगा। अगर आप टॉगल बटन करेंगे तो एक बटन आएगा, लेकिन उस बटन के जरिए आप इसको हाइड और शो कर पाएंगे। ठीक है, और अगर क्लोज बटन चूज करते हैं यहाँ से, तो जैसे ही नोटिफिकेशन बार आएगी और कोई यूजर जो या ऑडियंस आपका जो उस पर क्लिक करेगा तो वो नोटिफिकेशन बार जो है क्लोज हो जाएगी। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से यहाँ से बटन सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा। मैंने नो बटन किया है, बाकी विड्थ जो है मैंने मतलब जो है उतनी ही रखी है जितनी की ऑलरेडी है, और ये फिट टू स्क्रीन आ रहा है। लेकिन अगर आपके साथ कहीं मतलब जो है प्रॉब्लम आ रही है यदि इसको लेके, ठीक है, तो आप इसमें जो है कंटेंट विड्थ जो है कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जनरल सेटिंग्स में जो है आप एक और कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि मानिए नोटिफिकेशन बार पोजीशन को लेकर। ठीक है, जैसे अभी हमने फिक्स ऑप्शन को जो है सिलेक्ट किया है, तो इसमें होगा क्या कि जैसे आप इसको स्क्रॉल करोगे तो ये जो मतलब आपका नोटिफिकेशन बार है ये साथ में चलता रहेगा। मतलब ये फिक्स कर दिया गया है, भले ही आप किसी पेज पे मतलब चले जाइए या पेज के नीचे के हिस्से में कहीं भी चले जाइए, ये जो नोटिफिकेशन बार है ये साथ में चलती रहेगी। तो फिक्स के साथ ये साथ चलती रहेगी। अगर आप इसमें दूसरा ऑप्शन जो है एब्सोल्यूट जो है इसमें सिलेक्ट करते हैं और इसे सेव करते हैं, ये सेटिंग करते हैं आप इसमें मतलब फिक्स की जगह एब्सोल्यूट, तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा। जैसे मान लीजिए आप स्क्रॉल करते हैं नीचे तो आपकी नोटिफिकेशन बार जो है मतलब साथ में नहीं चलेगी। अगर आप फिक्स करेंगे तो आपके स्क्रॉल के साथ जितना भी नीचे जाएगा आपका ऑडियंस या व्यूअर, उसके साथ जो है नोटिफिकेशन चलती रहेगी। और अगर आप एब्सोल्यूट करते हैं तो आपकी जो है नोटिफिकेशन बार साथ में नहीं चलेगी, भले आप थोड़ा सा भी स्क्रॉल करें। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है जनरल सेटिंग में जाके अपनी नोटिफिकेशन जो बार है वहां पे आप इसका मतलब हाइड क्लोज या हाइड शो बटन की सेटिंग कर सकते हैं, इसकी विड्थ की सेटिंग कर सकते हैं, और इसके अलावा नोटिफिकेशन बार की पोजीशन ये साथ में स्क्रॉल करते हुए चलता रहे या फिर एक ही जगह रहे, ना कि मतलब स्क्रॉल के साथ चले। तो इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फिक्स पोजीशन की ज्यादा सलाह दूंगा, तो अभी फिक्स कर देते हैं, इसमें रीसेट कर देते हैं। तो इस तरह से ये जनरल सेटिंग्स जो है ये मैंने आपको बताया, इसमें आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। कंटेंट में जाके कंटेंट के मतलब जो आपने वहां पे कंटेंट क्रिएट किया है नोटिफिकेशन बार के अंदर, उसकी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। स्टाइल से आप इसको कलर वगैरह या बहुत सारी चीजें मतलब जो है कस्टमाइज कर सकते हैं, लिंक कलर, टेक्स्ट कलर और बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो स्टाइल हो गया, जनरल, कंटेंट और स्टाइल सेटिंग्स मैंने आपको बता दी। अब लास्ट है कंडीशंस। ठीक है, अब कंडीशंस में क्या चीज है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, उसी के साथ फिर वीडियो को क्लोज करेंगे। तो दोस्तों कंडीशन ऑप्शन या इसमें जो कंडीशंस सेक्शन में जो सेटिंग्स है उनसे होगा ये कि आप कंडीशन लगा सकते हैं कि कहाँ पर आपकी नोटिफिकेशन बार शो हो और कहाँ ना हो। ठीक है, जैसे स्पेसिफिक लोकेशन में लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सब जगह शो हो, जैसे कि मान लीजिए आपका होम पेज है, होम पेज पे आपकी नोटिफिकेशन बार आ रही है। अब मान लीजिए मैं किसी पोस्ट के ऊपर चला जाता हूं तो यहां पर भी ये नोटिफिकेशन बार जो है
हाईलाइट हो रही है। इसके अलावा किसी और मतलब जो है पोस्ट पे चला जाऊं तो यहाँ पर भी ये नोटिफिकेशन बार जो है दिखाई दे रही है। अगर आप सब जगह चाहते हैं कि हर पेज पे, हर पोस्ट पे या होम पेज पे सब जगह अगर ये नोटिफिकेशन बार दिखाई दे तो आपको कंडीशंस लगाने की जरूरत नहीं है, कंडीशन सेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही यहाँ पर जो है शो होता रहेगा, मतलब हर पेज, हर पोस्ट और होम पेज पे। लेकिन अगर आप कंडीशंस लगाना चाहते हैं, बाय द वे आप चाहते हैं कि आपका जो नोटिफिकेशन बार है वो सिर्फ होम पेज पे आए या फिर पोस्टों पे ही आए या फिर स्पेसिफिक पेजेस पे ही आए, तो आप यहाँ पर उसे मतलब जो है सेट कर सकते हैं, जैसे ऑन लोकेशंस। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप मतलब अगर आपको नॉट स्पेसिफाइड लोकेशन नहीं चाहिए, मतलब आप सब पेजों पे अगर आप नोटिफिकेशन बार्स आए, आपको कोई दिक्कत नहीं है या आप चाहते हैं, तो इस कंडीशन सेक्शन में आपको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि सिर्फ होम पेज पे या पोस्ट पे या मतलब आपके हिसाब से जो जिस पेज पे आप चाहें वहां पर ही नोटिफिकेशन बार आए, तो इस तरह से मतलब यहाँ पर आप कंडीशंस लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऑन स्पेसिफिक लोकेशंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर होम पेज, पेजेस या पोस्ट, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये सब पे आ रहा है, तो यहाँ पर आप मतलब कंडीशन लगाने का मतलब ये है कि बाय द वे आप नहीं चाहते कि आपके पेजेस पे आए, ठीक है, या आप नहीं चाहते कि पोस्ट पे आए, ठीक है। अभी हमने सिर्फ होम पेज पे किया, अभी हम इसको सेटिंग्स को सेव करते हैं और देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये कोई पोस्ट है हमारे ब्लॉग की, तो यहाँ पर जो है अभी नोटिफिकेशन बार नहीं आ रही है, लेकिन अगर हम होम पेज को देखते हैं तो ये आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर कंडीशंस लगा सकते हैं कि आपको जो नोटिफिकेशन बार है वो सिर्फ होम पेज पर ही दिखाना है या पेजेस पे दिखाना है या पोस्ट पे दिखाना है। अगर सब पे दिखाना है तो इसमें सेटिंग करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इसमें एक दो ऑप्शंस और हैं, जैसे मान लीजिए आपका जो व्यूअर है वो गूगल से आ रहा है, ठीक है, तो बाय द वे आप कंडीशंस लगाना चाहते हैं कि आप जो गूगल से यूजर आ रहा है उसको होम पेज पे ये दिखाई दे, ठीक है, या आप चाहते हैं कि जो गूगल से डाइवर्ट होके यूजर आ रहा है उसे ना दिखाई दे, तो आप इसको हटा सकते हैं, ठीक है। और फेसबुक से आने वाले व्यूअर्स के लिए, ठीक है, मान लीजिए गूगल से कोई आपकी साइट पे आता है सर्च करके या फिर फेसबुक से आता है, तो यहाँ पर आप उसके लिए मतलब जो है कंडीशंस लगा सकते हैं स्पेसिफिक कि मतलब उसको ये नोटिफिकेशन बार दिखाई दे या ना दिखाई दे, ठीक है। और अगर आप नहीं चाहते तो फिर आप इसको मतलब यहाँ पर एक्टिवेट भी कर सकते हैं और डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि सब जगह आए तो नेचुरली आपको कंडीशंस में जाने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर कंडीशंस का मेन यही है, ठीक है, कि ऑन लोकेशन जो है अगर आपको यहाँ पर कोई सेटिंग करनी है, अदरवाइज कोई इस सेक्शन में आपको जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप जो है अपनी नोटिफिकेशन बार को जो है स्पेसिफिक लोकेशन देने के लिए या होम पेज पे या ओनली पोस्ट पे यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हैं। या फिर आपका व्यूअर जो है गूगल से आ रहा है, फेसबुक से आ रहा है, मान लो गूगल से एक यूजर आ रहा है, उसको मतलब जो है या व्यूअर आपका आ रहा है, तो उसको आप क्या करते हैं कि उसको नोटिफिकेशन बार दिखनी चाहिए होम पेज पे, और अगर जो फेसबुक से आ रहा है उसको नहीं दिखनी चाहिए। तो इस तरह से आप कंडीशंस लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस अवेलेबल हैं, तो मैंने आपको करके भी दिखाया और आई थिंक सो आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर कंडीशंस लगा सकते हैं कि व्यूअर कहाँ से आ रहा है, गूगल से आ रहा है, फेसबुक से आ रहा है, तो उसे दिखाना है या नहीं दिखाना है, ठीक है, उसकी सेटिंग है। और आपके ब्लॉग के अंदर आपको नोटिफिकेशन बार होम पेज पे, पेजेस पे या पोस्ट पे कहाँ स्पेसिफिकली दिखानी है, ठीक है। और अगर जरूरत नहीं है तो इस पेज पे आने की मतलब कंडीशन सेक्शन में आने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हर पेज पे आपकी नोटिफिकेशन आए तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो इस तरह से मैंने इसको अपडेट कर दिया फिलहाल, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से मतलब जो है आप मतलब नोटिफिकेशन बार, WP नोटिफिकेशन बार प्लगइन का यूज करके, फ्री प्लगइन है, और यहाँ पर इसका ऑप्शन नीचे आएगा और यहाँ पर आप जो है नोटिफिकेशन बार क्रिएट करके और उसको मतलब इसमें 4 सेक्शन है, जनरल, कंटेंट, स्टाइल और कंडीशंस को लेकर। तो इससे आप इसको फुली कस्टमाइज करके बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी व्यूअर्स तक जो है आप अपनी कोई नोटिफिकेशन, कोई खास हाईलाइट, न्यूज या कोई भी चीज पहुंचाना चाहते हैं तो वो पहुंचा सकते हैं। और इसमें आप एक चीज और बता दूं कि आप एक से ज्यादा नोटिफिकेशन बार्स भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने 2 नोटिफिकेशन बार क्रिएट की है और एक को आपने होम पेज पे लगा दिया और दूसरे को कंडीशन दे दी। उसमें आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी कि दूसरी जो नोटिफिकेशन बार है वो पोस्ट
वाले पेजेस पे आए, जो भी आपकी पोस्टें होंगी। और मान लीजिए तीसरी आपने क्रिएट कर दी, उसको आपने मतलब उस नोटिफिकेशन बार को आपने सपोज पेजेस में लगा दिया, ठीक है। और मतलब वो पेजेस के लिए होगी। तो इस तरह से फिर पर उसमें आपको कंडीशन सेक्शन में जाकर कस्टमाइज करना पड़ेगा। अगर आप मतलब जैसे एक से ज्यादा क्रिएट करते हैं और पेज के लिए अलग नोटिफिकेशन बार है, पोस्ट के लिए अलग नोटिफिकेशन बार है, और होम पेज के लिए आप अलग नोटिफिकेशन बार चाहते हैं, तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर एक से ज्यादा नोटिफिकेशन बार्स क्रिएट करके और उनको कस्टमाइज करके और उनमें कंडीशंस लगाकर उन्हें आप अपनी वेबसाइट पर या जो ब्लॉग पे जो भी वर्डप्रेस में क्रिएटेड है आपका, उसमें आप लगा सकते हैं और अपने ऑडियंस और व्यूअर्स को जो भी आप सूचना देना चाहते हैं, जो भी आप नोटिफिकेशंस देना चाहते हैं, जो भी आप चीज हाईलाइट करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। और मतलब जो है बहुत अच्छे से इसको कस्टमाइज करके अपनी वेबसाइट के लुक को भी बेटर बना सकते हैं। तो ये जो प्लगइन है बहुत ही हेल्पफुल है मेरी नज़र में, अगर आप अपने ऑडियंस को स्पेसिफिकली जो है मतलब कुछ ज़रूरी सूचनाएं या कोई चीज़ हाईलाइट करना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा प्लगइन है, बहुत ही काम का है, आई होप सो मेरी नज़र में। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपकी ज़रूरत है कोई अपने ऑडियंस को नोटिफिकेशन देने की या मतलब आपको पड़ती है इस चीज़ की, तो ये आपके लिए बहुत ही मतलब जो है हेल्पफुल है। बाकी दोस्तों मैंने इसे अपने वीडियो में पूरी तरह कवर किया है और पूरी कोशिश की है कि आपको मतलब इसको पहले तो मैंने मतलब इसको सेट करके दिखाया कि किस तरह से आप इसको लगाएंगे, और इसके अलावा इसकी कस्टमाइजेशन पे थोड़ा मैंने ज़्यादा जोर दिया, क्योंकि ताकि आपको पता चल सके कि आप इसका ज़्यादा बेटर यूज़ कैसे कर सकेंगे। तो इस वीडियो में मैंने इस प्लगइन के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है और कस्टमाइजेशन के बारे में विशेष तौर पे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्पफुल भी रहेगा। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस को की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बाकी दोस्तों कमेंट जरूर करें ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा, और आपका एक पॉजिटिव कमेंट भी हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, जो कि हमें बेटर वर्क करने की मोटिवेशन देगा और बेटर करने की मोटिवेशन देगा। तो थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। सब्सक्राइब वाइस वर्डप्रेस गुरु।